अच्छा एक बात बताओ, आपको पार जाना है, नदी बड़ी है, उस पार जाना है, और तभी नाव में आप बैठ नहीं पाए, लेकिन आपने नाव को पकड़ लिया। तो बताओ, जो बैठा है नाव में, जो खड़ा है नाव में, और जो पानी में है पर पकड़ा है नाव को, तो बताओ कौन पार होगा और कौन पार नहीं होगा? जो बैठा है, जो खड़ा है। नाव में कुछ लोग बैठे रहते हैं, तो नाव में कुछ लोग खड़े हैं, कुछ बैठे तो कुछ खड़े, और एक नाव को पकड़ा है पानी में। अब जैसे नाव जा रही है और आपने नाव को पानी में पकड़ लिया, डूब रहे थे आप, पकड़ लिया, तो बताओ पकड़ने वाला पार होगा कि नहीं? बोलो। जो बैठा है और जो नाव को पकड़ा है, ये दोनों एक ही साथ पार होंगे कि अलग अलग टाइमिंग में पार होंगे? हाँ, ऐसे ही हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, हम भगवान की पूजा नहीं कर पाए, पर हमने सेवा को पकड़ लिया, तो पकड़ लिया तो भी पार हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, शबरी के गुरु का नाम क्या है? माता शबरी के गुरु का नाम महर्षि मतंग। क्या नाम है? बोलो, मतंग। महर्षि मतंग। मतंग ऋषि बड़े ज्ञानी थे। जितने ज्ञानी मतंग थे, उतनी ही अनपढ़ माता शबरी थी। बोलो हाँ। गुरु एक नंबर के ज्ञानी, बोलो हाँ, और शबरी माता एक नंबर की अनपढ़। लेकिन गुरु से भी बड़ी गति, गुरु की जो गति हुई वही गति शबरी की हुई या नहीं? बोलो हाँ। क्यों हुई भाई, ये बताओ। शबरी ने क्या किया कि राम मिल गए? चलो बताओ, शबरी ने क्या किया कि राम मिल गए? क्या किया था? जोर से हैं? शबरी के पूरा जीवन देखोगे तो शबरी ने अपने गुरु की सेवा की है। क्या किया? जंगल में झाड़ू लगाती। झाड़ू क्या लगाती? जंगल की सूखी लकड़ियां लाती और गुरुजी को हवन यज्ञ में समिधा देती। जिस रास्ते से गुरु नहाने जाते, उस रास्ते को साफ करती। इतना करती थी। शबरी ने केवल गुरु की क्या की है? सेवा। और पढ़ी लिखी नहीं है। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, सांचे मन के मीता रघुवर सांचे मन के मीता। केवल सेवा की, गुरु की। आजकल लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट भगवान को चाहते हैं। भगवान से मिला, सेवा नहीं करेंगे। ना मां की सेवा कर रहे हैं, ना बाप की सेवा कर रहे, ना गुरु की सेवा कर रहे, ना अतिथि की सेवा कर रहे, और चाह रहे हैं सब भगवान। कितना भी माला जपो, जपते रहो, कई जन्म और जपना, पर सेवा नहीं की तो बिना सेवा के सदगति किसी की हुई हो तो नाम बता दो एक का। जिनने भगवान को पाया, उन्होंने के इतिहास उठाना, उनके बैकग्राउंड में सेवा रही। समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, अतिथि की, कोई ना कोई गुरु की सेवा, कोई भगवत सेवा, कुछ तो रहा सेवा। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण जी ने राम की भक्ति की कि सेवा की? बोलो। हनुमान जी राम के भक्त हैं कि राम के सेवक हैं? बोलो हाँ। सेवा ही सर्वोपरि है। इसलिए पुराने लोग कहते हैं, करोगे सेवा तो मिलेगी, करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा। सेवा करने वाले को मेवा मिलती है। ये किनके चुन्नू मुन्नू है भाई? बिठाओ। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूं, सेवा का भाव प्रकट करो। क्या प्रकट करो मेरी मां? चलो अब बताओ, सेवा किसे कहते हैं? मैं ये बताओ, सेवा किसे कहते हैं? ठीक,
आप बताओ सेवा किसे कहते हैं? सेवा किसे कहते हैं? पीली मैया, ये भैया बताओ, बैठे बैठे हैं। ये मदद करना, ये तो आप सेवा कर रहे हैं। मैं सेवा की परिभाषा पूछ रहा हूं, सेवा कहते किसे हैं? आप बताओ। हैं? हाँ, सेवा की परिभाषा है, सेवा मतलब आज्ञा पालन। माँ ने आज्ञा दी, माँ के आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। पिता के आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। कोई आपसे भूखा भोजन मांग रहा है, आपने वो आज्ञा, भैया मुझे रोटी दो, ये भी तो आज्ञा है। तो उस गरीब की, भूखे की आज्ञा का पालन आपने किया। उसने मांगा रोटी दो भैया, आपने रोटी लाके दे दी, उसकी आज्ञा का पालन ही सेवा। पति की आज्ञा का पालन ही सेवा। अब पत्नी कहे कि मैं बहुत प्यार करती हूं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, पर माने कुछ ना, तो भगवान बचाए ऐसी पत्नी से। मानती कुछ नहीं है पति की, और आई लव यू रोज। क्या करे तेरे आई लव यू का चाल रखे? क्यों मैया? आज्ञा पालन। लक्ष्मण जी राम की आज्ञा का पालन करते हैं, भरत जी राम की आज्ञा का पालन करते हैं, और राम स्वयं माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। हनुमान जी राम की आज्ञा का पालन करते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, आज्ञा करिए, आज्ञा। इसलिए हनुमान जी हाथ जोड़े, भगवान राम का जहां मंदिर होगा वहां हनुमान जी हाथ जोड़े ही मिलेंगे आपको। सही है कि गलत है? जहां राम मंदिर में हनुमान जी बैठे, जहां हनुमान जी का अलग मंदिर है वहां हनुमान जी की मुद्रा अलग होगी। या वो पहाड़ उठाए होंगे, या गदा रखे होंगे, बैठे होंगे, खड़े होंगे, या कीर्तन की मुद्रा में होंगे। लेकिन जहां राम का मंदिर होगा, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, वहां हनुमान जी यदि हैं तो वहां इस मुद्रा में होते हैं हनुमान जी। किस मुद्रा में? मुद्रा बनाओ, किस मुद्रा में हनुमान जी? ये कौन सी मुद्रा है? आज्ञा पालन मुद्रा है। इसलिए भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? भगवान के मंदिर में लोग जाते तो हाथ काहे जोड़ते हैं? हाथ जोड़ने की क्या परंपरा? ऐसे ही क्यों करते हैं? ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे ही क्यों करते हैं? और भी ऐसे कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लो, ऐसे कर लो। ऐसे क्यों किया जाता है? क्योंकि यह आज्ञा पालन मुद्रा है। मुद्रा है, प्रार्थना मुद्रा है, भगवान के चरणों में निवेदन है। आज्ञा पालन मतलब भगवान के द्वार पर आपने हाथ जोड़ दिया, मतलब आप भगवान से ये कहना चाहते हैं कि प्रभु अब हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, आप जो आज्ञा देंगे हम वो स्वीकार करेंगे। लेकिन हो उल्टा रहा है, भगवान कुछ आज्ञा नहीं दे रहे, भक्त ही आज्ञा दे रहा है। हे भगवान ये काम हो जाना चाहिए। यहां भगवान तो आज्ञा दे रही, भगवान की आज्ञा का पालन तो कोई कर ही नहीं रहा है। यहां तो चेला भगवान को आज्ञा दिए जा रहे हैं। भगवान बहू है, सास क्या बोलती है? भगवान बेटा ही होना चाहिए बहू को, लड्डू खवाऊंगी। तो आप भगवान को क्या दे रही हो? आज्ञा। जबकि होना क्या चाहिए भगवान की आज्ञा का? अब पालन कहां हो रहा? भगवान की आज्ञा गीता में लिखी है। भगवान की आज्ञा कहां लिखी है? इसलिए जो गीता कहती है, जो वेद कहते हैं, जो पुराण कहते हैं, वो क्या है? वही भगवान की आज्ञा है, उसी पे चलना चाहिए। अपना जीवन धर्म के अनुसार चला, यही ईश्वर की आज्ञा। लेकिन आजकल लोग मनमाना चल रहे हैं। कोई गीता से नहीं चल रहा, कोई गीता के वचनों को मानने को तैयार नहीं, कोई वेद और पुराणों के वचनों को मानने को तैयार नहीं। सब मनमाना आचरण, जिससे जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। शास्त्र कहते हैं निंदा ना करो, चुगली ना करो, नहीं असत्य समपातक पुंजा, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। सबको पता है भगवान की आज्ञा है झूठ ना बोलो, पर सब झूठ बोल रहे हैं। भगवान की आज्ञा है दयावान बनो, पर आजकल लोग निर्दयी हो गए, मांस खा रहे हैं। मांस खाना मतलब आपका निर्दयता दिख रही है कि आप अपने स्वाद के लिए जीव हत्या कर रहे हैं। कोई वचन का पालन कर नहीं रहा है। ना बाप की आज्ञा बेटा मान रहा है, ना बाप आपके पिता ने, ना वो अपने बाप की माना, ना उसने अपने बाप की मानी। कोई नहीं किसी की मान रहा। सब चाह रहे हैं माई लाइफ माई चॉइस, हम खुश रहें, स्वतंत्र रहें, हमें कुछ ना बोलना।
हमें आप ना समझाओ, हम खुद ज्ञानी हैं। आजकल लोग किसी की सुनना नहीं चाहे। बहुओं को बताओ तो बहुएं बोलती हम खुद पढ़ी लिखी हैं, हमें क्या पढ़ा रहे हो। कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई सिस्टम से चलना नहीं चाहता, और सुख सब चाहते। जब आप सिस्टम से चलोगे नहीं, इसलिए समाज में आज डिप्रेशन है, परेशानियां हैं। आज का व्यक्ति ज्यादा परेशान है, पहले का व्यक्ति कम परेशान था। क्योंकि पहले का व्यक्ति सिस्टम से चलता था। पहले के आदमी को डर लगता था झूठ बोलने से, पहले का आदमी झूठी गवाही नहीं देता था, पहले का आदमी ईमानदारी से जीवन जीता था। पहले का आदमी इतना ईमानदार था कि अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को नहीं देखता था। यदि वो पराई नारी को देखता है, मतलब आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं, आप अपनी पत्नी से झूठ बोल रहे हैं। और धोखा तो धोखा है, चाहे पत्नी को दो या पति को। आजकल कुछ स्त्रियां भी अपने पति के होने पर भी पर पुरुष से छिप छिप के बात कर लेती हैं, और कुछ तो भाग भी जाती है पराई मर्द के संग। कुछ कुछ ये भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है? धोखा है। ऐसे धोखेबाजों को भगवान मिल जाएंगे, इन्हें करोड़ों जन्म अभी और लेने पड़ेंगे। इसलिए कहता हूं, आप जीवन को ऐसा जियो कि आपके जीते जी आपको ऐसा फील हो कि मैं बैकुंठ में हूं, और जो यहां बैकुंठ में वो वहां भी बैकुंठ। फिर तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। आज्ञा का पालन। क्यों मैया? ईश्वर की आज्ञा क्या है? पति कौन होता है? बोलो। पति भगवान है। ईश्वर कहते हैं कि पति को भगवान की तरह मानो। ईश्वर कहते हैं कि पत्नी को देवी की तरह सम्मानित करो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। आप अपनी पत्नी को थप्पड़ मार रहे हैं, आप अपनी पत्नी को मार रहे हैं, इसका मतलब आप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं ये आज्ञा नहीं है कि आप अपनी पत्नी को मारो। मारने का अधिकार नहीं है आपको। यदि कुछ बात समझ में नहीं आ रही, आप डांट सकते हैं, बस आप मार नहीं सकते। बात सही है। लेकिन आज सब लोग भगवान की आज्ञा का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन। कोई नहीं सुन रहा। पत्नी को मार रहा है, पत्नियां भी पति को जड़ रही हैं थप्पड़ पे थप्पड़। एक दूसरे से कोई कम नहीं। कोई आजकल बेटा अपनी मां को मार रहा है, बेटा अपने बाप पे हाथ उठा रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को मार रहा है, बड़ा भाई छोटे भाई का मर्डर ही कर दे रहा है। यही चल रहा है ना दुनिया में। कोर्ट कचहरी जाओ, भरा पड़ा है सब अपराधों से। बोलो हाँ। स्त्रियों को दूसरा अच्छा लगा तो पति को टाए कर दिया। कई पत्नियां मर्डर करके जेल में हैं, पति का मर्डर कर दिया क्योंकि पराई पुरुष से प्यार हो गया था, उसके चक्कर में इसको साफ ही कर दिया। बाद में पकड़ी गई तो जेल की हवा में। सब चल रहा है। बोलो हाँ। क्यों हो रहा है सब? क्योंकि एक ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, एक ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। इसलिए अपने जीवन को वेद के अनुसार जीना चाहिए, धर्म के अनुसार जीना चाहिए। प्राण जाए पर धर्म ना जाए, प्राण जाए पर वचन मीन्स धर्म, धर्म ना जाए। छोड़ देंगे सब कुछ पर धर्म नहीं छोड़ेंगे। हमारे देश में यही तो है, हमारी संस्कृति यही तो सिखाती है, मर जाना बेहतर है साहब, धर्म का परित्याग नहीं। इसलिए हमारे राजा महाराजा, हमारे देश की तमाम स्त्रियां जौहर कर लेती थी। माता पद्मावती ने जौहर कर लिया पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। जौहर मतलब आग में कूद गई। जौहर मतलब आग का बहुत बड़ा भट्टा जलाया, आग की लपटें उठ रही हैं, उसमें कूद गई। 50-50 हजार स्त्रियां कूद जाती थी आग में। पद्मावती के संग लगभग 50 हजार स्त्रियों ने जौहर किया था। जब एक राजा, जब जैसे राजा आया दूसरा, जैसे मुगल आए और मुगलों ने क्या किया कि आपके राज्य पे कब्जा कर लिया, तो राजा मर गया और सेना भी मर गई। तो अब सेनाओं की जो पत्नियां हैं, सैनिकों की जो विधवा पत्नियां हैं, और राजा की पत्नी जिसका पति शहीद हो चुका है युद्ध में, अब वो पत्नियां सेना की और वो राजा की रानी क्या करती? वो जीता हुआ राजा आता था, इस रानी को पकड़कर उसके साथ बलात्कार करता था, इन महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। तो वो अत्याचार ना कर सकें, हमारे शरीर पर किसी पर पुरुष का स्पर्श ना हो, हम मर जाएं पर अपने धर्म का त्याग ना करें। मर जाती थी वो। इसी को कहते थे जौहर। मीराबाई ने जिक्र किया है इस बात का, जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर होए, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। ये मीराबाई ने पदों में गाया है। जौहर की बात मीराबाई ने भी, मीराबाई के जमाने में जौहर था। उस समय वही कालखंड था जब देश गुलाम था, मुगलों के अधीन था, चारों तरफ युद्ध ही युद्ध चल रहे थे। आज का भारत फिर भी उस समय के भारत से अच्छा है।
उस समय युद्ध ही युद्ध था, चारों तरफ खून की नदियां थी। लेकिन उस समय तलवार की नोक गर्दन में थी, लेकिन लोग मर गए पर धर्मांतरण नहीं किया, धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म से इतना प्यार था। और आज सब सुविधाएं होने पर भी आदमी 1000-2000 में धर्म छोड़ने को तैयार है। गांव के गांव धर्मांतरण की आग में जल रहे हैं इस देश में। बोलो हाँ, मुगल तलवार के नोक में जितना धर्मांतरण ना करा पाए, आज आजाद भारत में उससे ज्यादा धर्मांतरण पैसों के बल पर हो रहा है। बोलो हाँ, ये बड़ी विडंबना। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप अपने बच्चों को धर्मात्मा ना बना पाए, धर्म का पाठ ना पढ़ा पाए, बता ना पाए कि धर्म की वैल्यू क्या है, धर्म की कीमत क्या है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, गीता में भगवान कहते हैं। धर्म बड़ी चीज है साहब, धर्म ही चला गया तो हम बचे किस काम के। इसलिए मेरी माँ, तुम्हारे द्वार से कोई अतिथि लौट गया ना खाली भूखा, मतलब धर्म चला गया तुम्हारा। आजकल लोगों के द्वार पे कोई साधु संत आए तो लोग रोटी नहीं देते, ताने मारते, अरे कमा के खा नहीं सकता, शरीर तो बड़ा हट्टा कट्टा है। उसने तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहा, तुमसे रोटी मांगी थी, रोटी भी तुम दे ना पाए। ज्यादा ज्ञानी ना बनो साहब, भूखे को रोटी देना धर्म है, ज्ञान देना धर्म नहीं है। हमें लगी है भूख, हम मांग रहे हैं रोटी और तुम दे रहे हो ज्ञान। हमें लगी है प्यास, हम मांग रहे हैं पानी, तुम दे रहे हो ज्ञान। सही है? ज्ञान ना दो, पानी दो, ज्ञान ना दो, रोटी दो। सही है? लेकिन आज तमाम लोग अपने द्वार से साधु संत, पहले के जमाने में मेरे अपने गांव में मैं देखता था, हमारे गांव में रोज कोई ना कोई साधु संत आते थे भिक्षा मांगने, भिक्षाम देही, और खरताल लेके आते थे, एक भजन सुनाते थे पहले, फिर भिक्षा मांगते थे, भैया भिक्षा दे दो, फिर उसे जरा सा आटा, फिर चावल, लोग अपनी अपनी श्रद्धा से देते थे। आजकल वो लोग नहीं आते। आते हैं आपके गांव क्षेत्र में? अब बताओ, आपके घर में कोई आता है भिक्षा मांगने? बोलो पहले की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा आते हैं। अब आता होगा तो कोई भूला भटका कभी कभी आता हो, हाँ या ना? आपके द्वार पर अब कोई आता नहीं है। आपके द्वार पर अब क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान। अब यहां कौन रहता है? अब यहां कुत्ते रहते हैं। अब यहां कौन रहता है? अब ये कुत्तों का ठिकाना है, और जहां कुत्तों का ठिकाना है वहां अतिथि काहे को जाएगा? कटवाने। पहले के घर कैसे बनते थे? घर बनता था तो घर के द्वार पर भगवान का नाम लिखा होता था, चौपाइयां लिखी होती थी, शंख चक्र बने होते थे द्वार पर, भगवान का नाम लिखा होता था। आजकल घर बनता है तो ऊपर जूता लटका देते हैं, घर को जूता पहना दिया। तुम्हारी खोपड़ी में कोई जूता रखे तो मतलब अक्कल नहीं है आदमी के पास जरा भी, अक्कलहीन है। द्वार पर क्या होना चाहिए? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ। भगवान का नाम लिखो, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री सीताराम, राधे राधे। भगवान का नाम द्वार पर हो। द्वार पर आपके शंख चक्र, जैसे ये शंख चक्र यहां, ताकि चक्र आपके अंदर कोई नेगेटिविटी ना जाने दे। शंख सदा आपकी विजय कराए। विजय का प्रतीक है ना शंख। जब युद्ध होता था विजय होती है शंख, युद्ध की शुरुआत भी शंख से, भगवान प्रकट होते हैं शंख चक्र लेकर, ये आयुध हैं। तो ये सब होना चाहिए घर पे। तुलसी का बिरवा होना चाहिए, तुलसी का पेड़ घर पे द्वार पर सजा, तुलसी हो, द्वार पर भगवान का नाम हो, है ना? कोई साधु संत आए तो एक कलश द्वार पे होना चाहिए, कलश लेके, कलश का स्पर्श करके जाते सब मर्यादाएं थी। हर 15 दिन महीने में एक वंदनवार अपने घर पे बांधा करो। वंदनवार समझते हैं? वंदनवार घर के आंगन को थोड़ा जगह है तो गाय के गोबर से लीपा करो, चौक पूरा करो, वहां एक कलश कभी जलाया करो। घर का द्वार में दीपक जलाने का अर्थ होता है कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो। जहां द्वार पर रोशनी होती है वहां घर के भीतर भी रोशनी होती है, खुशियां होती हैं, प्रसन्नता होती है। अब कुछ नहीं करते लोग, पता ही नहीं कुछ करते हैं। अच्छा भैया ऐसा होना, यही परंपरा भारत की, करना चाहिए। गाय के गोबर से महाराष्ट्र में मैंने कुछ जगह देखी, कुछ कुछ भारत में आज भी परंपराएं हैं कि वो रोज अपने द्वार पर चौक पूरते हैं, रंगोली बनाते हैं, मतलब द्वार को साफ सुथरा। अच्छा मेरे घर लक्ष्मी आए, मेरे घर अन्नपूर्णा आए, मेरे घर भगवान आए, है ना? कुछ आजकल दिन भर व्हाट्सएप, दिन भर फेसबुक, कुछ मतलब ही नहीं किसी।
भोजन बन जाए तो एक बार बाहर निकल के देख लो कि आपके आसपास कोई भूखा तो नहीं है, उसे खिलाओ फिर खाओ। यही गृहस्थ की मर्यादा है, यही गृहस्थ धर्म है। तो वेद की आज्ञा का पालन करो। किसकी आज्ञा पर चलोगे? धर्म पर चलो मैया, अधर्म पर चलोगी सर्वनाश हो जाएगा। आज लोगों की बुद्धियां भ्रष्ट हो गई, अधर्म पर चल रहे हैं, सारे लड़का लड़की अधर्म पर चल रहे हैं। अब बताओ, शादी के पहले एक लड़का किसी लड़की के कंधे पे हाथ डाल के चल रहा है, उसके संग नाच रहा है ना, लिव इन में रह रहा है, क्या ये धर्म है? क्या पराई स्त्री के संग संबंध में रहना, क्या ये धर्म है? फिर आजकल बच्चे कर रहे हैं, ये सब खुलेआम चल रहा है, अधर्म है। अब ये इन अधर्मियों से फिर आप आगे चल के किन धर्मात्माओं की उम्मीदें करोगे? जब आज की युवा पीढ़ी सब लिवन में रह के भ्रष्ट हो चुकी होगी, तो जब इनकी शादियां होगी, इनके बच्चे होंगे, तो वो कितने धर्मात्मा होंगे? जैसे आज आपके बुजुर्ग हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग सही हैं, लेकिन जब आप लोग बुजुर्ग बनोगे आने वाली पीढ़ी के लिए, तो आपके बच्चे कहेंगे हमारे बुजुर्ग तो लिवन में रहते थे, तो पता नहीं वो काय में रहेंगे। क्यों जी? आज की हम सब लोग हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए तो हम लोग ही ना बुजुर्ग कहलाएंगे। तो हमारे आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी कि हमारे बुजुर्ग तो लिवन में रहते थे? क्या प्रभाव होगा? कहां ले जा रहे हैं? कुत्ता बिल्ली काहे बन रहा है? हमारे गली का कुत्ता लिवन में रहता है। कुत्ता बिल्ली किस में रहते हैं? हमारे यहां के जानवर लिवन में रहते हैं। ये लिवन, ये जानवरों का कल्चर है। हमारे स्त्रियां, हमारे देश के पुरुष पति, हमारे यहां नारियां कैसी हैं? पतिव्रता। इसलिए हमारे यहां स्त्रियों के आगे लगता है, पत्नी के आगे लगता है धर्म पत्नी। ये कौन है? हमारी धर्म पत्नी। क्या जुड़ा है? जो रोज बोलो धर्म। क्यों जुड़ा है? पत्नी खाली पत्नी क्यों नहीं है? ये मेरी पत्नी है, नहीं। धर्म क्यों है? क्योंकि मेरी पत्नी के भीतर धर्म है और ये सदा धर्म का आचरण करती है, धर्म के अनुसार हमने विवाह किया है, इसलिए धर्म पत्नी है। जो लिवन में रह चुकी है वो कभी धर्म पत्नी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती वो। बोलो हाँ। जो स्त्री लिवन में रह चुकी है, क्या वो स्त्री कभी धर्म पत्नी कहलाएगी? अब भले कोई कहे धर्म पत्नी है, पर धर्म पत्नी ये थोड़ी है। ये तो नक कटी है, पहले ही नाक कटवा चुकी है। इसलिए हमारे यहां धर्म शब्द को समझो। आज की नेताओं ने धर्म को हटा दिया सब जगह से। बोले धर्म शब्द का प्रयोग नहीं होगा। काहे नहीं होगा भैया? धर्म के बिना जीवन है? धर्म चला जाएगा तो मुर्दे हो जाओगे, मुर्दे। जब तक आप लोगों के भीतर धर्म है, तब तक ही आप हैं। आप हो तो धर्म, धर्म है तो आप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। राम के जीवन में धर्म था तो राम की पूजा हो रही है। रावण के जीवन में धर्म नहीं था, गली गली फूका जा रहा है। धर्म है तो आपकी कीमत है साहब, धर्म नहीं होगा तो आप मुर्दे से कम नहीं है। आपकी कीमत किसके बल पर है? धर्म के बल पर। इसलिए कहता हूं, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? हमारे यहां पर धर्म को बड़ा माना है। बताओ, धन बड़ा कि धर्म बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? धर्म बड़ा। कैसे बड़ा? कैसे बड़ा? धर्म किसे कहते हैं? मैया, मोबाइल वाली मैया, धर्म किसे कहते हैं बताओ? क्यों? पीले भैया बताएंगे। पीले भैया लाल बैग लिए हैं। बताओ धर्म किसे कहते हैं? बैठे बैठे बताना, खड़े नहीं होना। धर्म किसे कहते हैं? आपके अंदर धर्म है? हाँ या नाम उत्तर है? कहां है? आपके अंदर धर्म है? आपको कैसे पता? आपके भीतर, सब लोग बताओ, आपके अंदर धर्म है? हाँ या नाम उत्तर है? कैसे है? कैसे माने हम कि धर्म है? धर्म क्या कर रहा है आपके भीतर? आपको कहां पता चल रहा है कि ये धर्म है? क्या धर्म क्या बता रहा है? आपके भीतर धर्म है, ये आपको कब पता लगा? क्या धर्म है तो आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन है? क्या व्यवहार ऐसा है जो धर्म के अकॉर्डिंग हो? बताओ। क्यों मैया, आपके भीतर धर्म है? बताओ कहां है? मीन्स क्या करता है आपके भीतर धर्म? आपके व्यवहार कैसे माने जाएं कि आप धर्म है आपके अंदर? बताओ। सुनो, बहुत कठिन सवाल है, ये सबके बस का नहीं है, पर सुन लो, काम आएंगी ये बातें। धर्म सबके भीतर होता है। कैसे? धर्म कैसे काम करता है? जैसे आपके घर में टीवी है,
टीवी कैसे काम करती है, वॉशिंग मशीन है कैसे काम करती है, एसी है कैसे काम करती है। सबका पॉइंट तो लाइट है, लाइट का प्लग ना लगता है सब में, लेकिन सबके काम अलग अलग काम करती है। एसी अलग काम करती है, कूलर अलग काम करता है, वॉशिंग मशीन अलग काम करती है। वो भोजन गर्म करने वाला होता है, वेब क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव बोलते हैं, वो अलग काम करता है। सबका काम अलग है। लाइट से चलने वाला एक वो आता है जिसमें रोटी दाल चावल बन जाती है, बर्तन गर्म हो जाता है, क्या बोलते हैं, चूल्हा। ठीक है, सबके अलग अलग काम करने के हैं, सब बिजली से चलते हैं, पर सबके काम करने का तरीका अलग है, हाँ या ना। मोबाइल अलग काम करता है, लैपटॉप अलग काम करता है, सिस्टम अलग काम करता है, चलेंगे सब बिजली से। आप बताओ, आपके भीतर धर्म है, वो कैसे काम करता? मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे वॉशिंग मशीन काम करती है, फला काम करता है, मोबाइल काम करता है, ऐसे आपके भीतर धर्म कैसे काम कर रहा है? कहां एक्टिवेट है, कहां है धर्म आपके भीतर, कैसे काम कर रहा है? आप सुनो, धर्म कैसे काम करता है, और धर्म है तो कैसे काम कर रहा है, और नहीं है तो आप कैसे काम कर रहे हैं। मैं दोनों पक्ष आपके सामने खोल कर रखता हूं, सुनो। ऐसा है कि आपकी मां है, पुरुषों से सवाल मेरा, फिर स्त्रियों से। पुरुष बताएंगे, आपकी मां, आपकी पत्नी और आपकी बहन, ये तीनों के साथ आप एक सा ही व्यवहार करते हो कि अलग अलग? पुरुष बताएंगे पहले, सारे पुरुष भैया बताएंगे। क्यों बेटा, आप जो व्यवहार अपनी पत्नी के साथ करते हो, क्या वो व्यवहार मां के साथ होगा? नहीं। किसने रोका है? ये मेरी मां है, इसके साथ क्या व्यवहार होगा? ये मेरी पत्नी है, इसके साथ क्या व्यवहार होगा? ये दोनों में भेद बताने वाले का नाम धर्म है। यदि ये धर्म नाम की चीज ना होती तो मां में और पत्नी में कोई अंतर ना रहता। वो एक लड़का भी बोला ना, एक कॉमेडी करने वाले लड़के, अभी उनका शो चलता था हंसाने वाले, उस लड़के ने अपनी मां के लिए गलत टिप्पणी कर दी। बताया नहीं जा सकता पर आप समझो, उसने अपनी मां के लिए ऐसा कह दिया जो कोई नहीं कह सकता। पापियों का नाम मुझसे नहीं लेना चाहिए, अपराध हो जाता। क्या मतलब हुआ इसका? मैया, एक आजकल की जो पीढ़ी जा रही है, कहां जा रही है पता है? वो लड़के कह रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा माता पिता जब साथ में रहें पति पत्नी की तरह, तो हम भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे। मतलब बेटा कह रहा है कि वो अपनी मां के साथ इन्वॉल्व होना चाहता है। अब सोचिए, क्यों इन्वॉल्व होना है उसको? इसलिए इन्वॉल्व होना है क्योंकि उसके भीतर का धर्म मर चुका है। जब तक धर्म जिंदा है तभी मां को मां के रूप में देखा जाता है। आपकी मां और आपकी पत्नी में अंतर है, मतलब आप धर्मात्मा हैं। जिस दिन आपके भीतर का धर्म मर गया, उस दिन आप भूल जाएंगे कि आपकी मां है या आपकी पत्नी। इसलिए कहता हूं साहब, धर्म मरने लगा है आजकल के युवाओं का, इसलिए वो मां के साथ भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, इतना ना पड़ जाओ कि तुम अपने मां और बेटे की भी मर्यादा भूल जाओ। इतना हावी हो गया है आज के लड़कों में, आज की लड़कियों में, ये जो शारीरिक गर्मी है ना, जिसे वासना कहते हैं, आज ये वासना इतनी हावी हो गई कि सोचिए, वो वासना अभी तक तो लड़का लड़की तक सीमित थी, अब तो वो अपनी मां तक पहुंचना चाह रहा है कि मैं ये वासना का प्रयोग अपनी मां के साथ भी करूंगा। अब सोचिए कितना, ये युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी के आइकॉन थे वो लोग, युवा पीढ़ी उन्हें फॉलो करती थी, उन्हें फॉलो करती थी, जो इतने गलत रास्ते पर ले जाना चाहते थे पीढ़ी को। अब सोचिए, खुलेआम वहां लड़कियां बैठती, लड़के बैठते, खुलेआम गलत गलत शब्द बोलते, खुलेआम मैया, खुलेआम। इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा कम पढ़ाओ मेरी मां, थोड़ा संस्कार ठूस ठूस के भरो। ज्यादा पढ़ लिख गए तो कहीं वो अपने संस्कार ना भूल जाएं। ऐसे संस्कारवान बच्चे हों तो अच्छे हों, वरना बच्चे ना हों। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। सही है क्यों मेरे भाई?
समझ आ रही है बात? थोड़ी भी लाज शर्म नहीं थी उन लड़कों में, बताओ क्या कह रहे हो, दांत और निकाल हंस रहे हैं इस बात को कह के, मतलब शर्म नहीं, क्योंकि धर्म नहीं है। मेरी मां ये बात आप कभी नहीं बोल सकते, पिता भगवान और तुम मनुष्य होकर भी यदि धर्म का आचरण नहीं किए तो उन कुत्तों में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा, उन गधों में उन सुअर में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए अपने धर्म को बचाए रखो, अपने बच्चों को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ। कुछ चीजें कहना पाप है तो कुछ चीजें सोचना भी पाप है। बोलो हाँ, कोई बेटा अपनी मां के बारे में गलत सोचे तो सोचना भी तो पाप हो गया, लेकिन उसने तो बोला। ये सब क्यों हो रहा है इस देश में? ये भी सुनने को मिलेगा, तुम्हारे बुजुर्ग कभी जिंदा होते और आएंगे ना तुम्हें थप्पड़ मारेंगे, नालायक तुम कहां चले गए? तुम्हें हमने इसलिए जीवन दिया था कि तुम इतने अश्लील हो जाओ। इसलिए अपने बेटों को, मेरी मां सीता मैया किसमें थी? लक्ष्मण रेखा के अंदर, तब तक सुरक्षित थी। और जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार किया, लक्ष्मण रेखा नहीं है वो, मर्यादा की रेखा। किसकी रेखा है? जैसे ही मर्यादा की रेखा को पार किया, रावण उठा कर ले गया। जिस दिन आप और जिस दिन आपके बच्चे उस मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करेंगे, उस दिन नाश हो जाएगा। इसलिए कहता हूं, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, अपनी बेटियों को संस्कार बनाओ। स्त्रियों का आभूषण है लज्जा। स्त्रियों का आभूषण क्या है? बोलो। लेकिन वो जो लड़के जो उल्टा बोल रहे थे, कॉमेडियन, वहां पर एक लड़की भी बैठती थी, वो लड़की भी इतनी गलत गलत बातें करती थी, उसके अंदर लज्जा नहीं है। ये नारियों के नाम पे कलंक है कि नहीं? इसलिए मेरी मां, तुम अपनी बेटियों को थोड़ा लज्जा सिखाना। ए बेटी, लज्जा जानती हो क्या होती है? इसलिए हमारे यहां कपड़ा ढकने की, मतलब शरीर को ढकने की परंपरा रही है। कपड़े से शरीर को ढका जाता है। आजकल तो पैसे दे के फटे कपड़े लोग खरीद रहे हैं ताकि दिखे। पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं लोग और क्या देखना चाह रहे हैं लोग। बोलो हाँ। आजकल बड़े बड़े शहरों में देखो, लड़कियां, स्त्रियां अर्धनग्न घूम रही हैं मैया, हाँ या ना? आधी से ज्यादा बिल्कुल वो निर्वस्त्र है, पता नहीं क्या ढकने के लिए पहना है कपड़ा। ऐसी स्त्रियां, ये नारी का लक्षण नहीं। लज्जा, नारी शक्ति छिपी हुई होती है ना? मर्यादाएं सब चीज में लागू होती है। मर्यादा। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने राजा बनाया, अंत में ध्रुव जी ने सब अच्छे कार्य किए। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी को भी गुस्सा आया, यक्षों को मारा, बदला लिया। तब मनु जी ने आकर समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का पाठ पढ़ाया, ध्रुव जी ध्रुव लोक को गए। भगवत धाम माँ को साथ में लेकर पांव रखकर ध्रुव जी मृत्यु के सिर में पांव रख करके भगवत धाम गए। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर भगवान पृथु हुए और जिनके द्वारा नाम पृथ्वी पड़ा, पृथ्वी का दोहन किया। न कामाये नाथ तदप्य हम क्वचिन, ऐसे 10,000 कान मांगे भगवान से कि कान कथा सुनने के काम आएंगे। फिर प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश सुनाया पुरंजनोपाख्यान का। इसलिए कहता हूं कि आप मरते समय अपने मन को भगवान से जोड़िए, क्योंकि पुरंजन नाम का एक आदमी था, मरते समय स्त्री का चिंतन करने लग गया। और जब मरा तो स्त्री का चिंतन इतना कि मेरी पत्नी का क्या होगा। अगले जन्म में स्वयं पुरंजन स्त्री बनकर आ गया। यदि मैं स्त्री का चिंतन करते मरूंगा तो मैं अगले जन्म में स्त्री हो जाऊंगा। इससे सिद्ध होता है कि मैया आप लोग पिछले जन्म में पुरुष थी। आप पिछले जन्म में मैया क्या थी नहीं पता है हमें, आप पुरुष थी। हाँ, सारी स्त्रियां लगभग जितनी यहां बैठी हो ना मैया, आप सब पिछले जन्म में पुरुष थी। अधिकांश, सब नहीं, मतलब 90% मान लो। सारी मैया आप लोग पिछले जन्म में पुरुष थी, मर्द थी। फिर स्त्री काहे बन गई? क्योंकि तुम पिछले जन्म में थी पुरुष, तो तुम मरते समय अपनी स्त्री का चिंतन करती, मेरी पत्नी का क्या होगा। पत्नी अब खुद बनी बैठी हो किसी की पत्नी, और कर लो पत्नी का चिंतन। अंते या मति सागति, जिसकी जैसी मति उसकी वैसी, और कर लो। अभी खुश हो पत्नी बनकर, हैं? थी तो पुरुष पहले जन्म में, और कर लो लुगाई का चिंतन। इसलिए कहता हूं भगवान का चिंतन करो मरते समय, ना स्त्री का और ना पुरुष का। जितने पुरुष बैठे हैं ये अधिकांश पिछले जन्म में स्त्री थे। आप लोग पुरुष लोग क्या थे पिछले जन्म में? यही गोल गोल घूम रहे हो, स्त्री पुरुष 84 यही खेल रहे हो। यही जन्म लिया, मर गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
जन्म मृत्यु जन्म, यही चल रहा चक्र। अब जैसे आप लोग आज स्त्री बनी हो ना, तो आप लोग मरोगी तो किसका, मेरे पति का क्या होगा, पति अगले जन्म में खुदा जाओगी पति बनकर, फिर पुरुष बनोगी, फिर स्त्री बनोगी, फिर ऐसे ही क्रम चलता है लगभग। और कोई कामना हो गई तो वो बन गए। भरत जी के मन में कामना आ गई कि मैं एक मृग को रखा था भरत जी ने। मनु जी महाराज के वंश में आगे प्रियव्रत जी हुए, जिनका विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चलकर भगवान ऋषभदेव जी हुए। इनके सबसे बड़े पुत्र हुए हैं भरत। भरत जी गंडकी नदी के तट पर बैठे हैं। एक मृग के चक्कर में, पानी से नदी गंडकी में बहता एक मृग जा रहा था, बचा लिया और उस मृग को चारा खवाएं, पालें, पोसें, उसे नहलाएं धुलाएं, उससे अटैचमेंट हो गया, लगाव हो गया। जब भरत जी मरने लगे तो मृग सामने आकर खड़ा हो गया और वो मृग का चिंतन करते कि मेरे मरने के बाद मेरे मृग का क्या होगा, मेरा मृग 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 करते तय हो गए। और जब वो मरे तो उन्हें यमराज जी ने कहा मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? क्या बने फिर वो मृग बने। ऐसे ही तो मैया आप लोग अगले जन्म में क्या बनोगी? पुरुष तो बन चुकी हो। और बताओ आगे क्या सपने हैं तुम्हारे? स्त्रियों का पूरा ध्यान पुरुष में होता है और पुरुषों का पूरा ध्यान स्त्री में। अच्छा ये बताओ, आपसे प्यार कौन करता है? बेटा का पति नहीं करता है? कहां पति आपके? बताऊंगा मैं आपकी पति से। डर नहीं है क्या पति का? बिल्कुल निडर है। सुनो, कोई कहता है पत्नी से प्यार है, कोई कहता है पति से प्यार, कोई कहता है बच्चों से प्यार। लेकिन इसकी एक छोटी सी कथा सुनाओ यदि आप आज्ञा करो तो, फिर आप लोग बताना कि कौन किससे प्यार करता है। सुनो, मैया, ओ मेरी मां गुलाबी मैया, जा रही हो? टाटा कर लो मेरी मां, जल्दी आना मेरी मां। सुनो, सच्चाई बोल रहा हूं आज, ध्यान से सुन लेना, काम आएगी आपको। आपको लगता है ये मेरे से प्यार कर रही है, ये लगता है मेरे से ये प्यार कर रहा, बच्चों को लगता माँ बाप प्यार कर रहे हैं, माँ बाप को लगता बच्चे प्यार कर रहे हैं। छोटी सी कहानी है, जरा सी 1-2 मिनट की सुनो। उज्जैन की कहानी है। उज्जैन में एक राजा रहा करते थे, बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा थे। वो ऐसे राजा थे कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। विक्रमादित्य, विक्रम संवत सुना होगा, विक्रमादित्य के भाई थे। भर्तृहरि उनका नाम था। क्या नाम था? भर्तृहरि। भर्तृहरि नाम के एक राजा थे। उनकी बहुत सुंदर पत्नी थी। वो बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से, बहुत प्यार। एक दिन क्या हुआ कि उनके राज्य में एक ब्राह्मण आए। ये देश हमारा सुरक्षित रहेगा, भाई देश है तो सब है, अच्छा राजा होना चाहिए देश का। भर्तृहरि हमारा अच्छा राजा है। तो पंडित जी फल लेकर गए, एकांत में मिले। महाराज यहाँ अकेले में, महाराज ये फल आप खा लेना, इससे आप सदा जवान रहोगे और अमर रहोगे, आपको कोई मार नहीं सकता, मैंने तपस्या करके पाया। राम राम। पंडित जी चले गए। राजा भर्तृहरि ने फल देखा, वाह। लेकिन राजा को तो प्यार था पत्नी से। उनको लगा यदि ये फल मैं खाता हूं तो मैं जवान रहूंगा, और यदि मेरी पत्नी फल खाएगी तो वो सदा जवान रहेगी, और वो जवान रहेगी तो मैं सुख लेता रहूंगा, आनंद लेता रहूंगा, तो मेरी पत्नी को फल खिलाता हूं। तो पत्नी के पास गए। भाग्यवान, सुनती हो? हाँ हाँ महाराज, ये लाया हूं तुम्हारे लिए, फल खाओ। क्या होगा? तुम सुंदर हो जाओगी और सदा जवान रहोगे, खाओ। अच्छा मैं भोग लगा के खाऊंगी। भर्तृहरि चले गए। पत्नी ने फल रखा। पत्नी का चक्कर था सेनापति से। है क्या सही? रानी का चक्कर किससे था? सेनापति को बुलाया चुपके से, आओ आओ जल्दी आओ, पीछे के रास्ते। हाँ, बुलाया, बोले ये फल खाओ। बोले ये फल खा लो। क्यों? बोले ये फल खाओगे तो तुम सदा जवान रहोगे, और जवान रहोगे तो मुझे सुख मिलता रहेगा। राजा प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, और राजा की पत्नी रानी प्रेम करती है सेनापति से। राजा चाहता है मेरी पत्नी जवान रहे, और पत्नी रानी चाहती है कि सेनापति मेरा इससे चक्कर है, ये जवान रहे, ये फल तुम खाओ। सेनापति फल लिया,
बोले मैं खाऊंगा, यहां नहीं, अकेले में खाऊंगा, कोई देख ना दे। रानी गले लगाती है सेनापति को, फल देती है और चला सेनापति। सेनापति फल रखा। अच्छा, सेनापति का चक्कर था वहां एक नाचने वाली से। ये बिल्कुल सत्य कहानी बोल रहा हूं, लिखी है ये इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है, मनगढ़ंत बात नहीं। वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक लिखा है भर्तृहरि ने बाद में, पहले श्रृंगार लिखा फिर वैराग्य बाद में। तो भर्तृहरि के अब यहां सेनापति का चक्कर किससे था? एक नर्तकी से, नाचने वाली नर्तकी को बुलाया। ओहो बहुत सुंदर दिख रही हो, ये फल खाओ, तुम सदा जवान रहोगी। मैया तुम कहां फोन लगा ली? हाँ? ये प्रसंग चल रहा है, बिना फोन लगाना कहीं। हाँ? तो राजा के मंत्री ने क्या सोचा कि नर्तकी को बुलाऊं, उसे दूं। उसने कहा कि फल खाओ, तुम बहुत सुंदर हो जाओगी और सदा जवान रहोगी, जवान रहोगी तो मुझे सुख मिलता रहेगा। अब नर्तकी ने, नाचने वाली नर्तकी ने वो फल लिया और नर्तकी ने सोचा कि मैं तो नाचने वाली हूं, मैं जवान होकर, मैं सुंदर होकर करूंगी क्या? और सुंदर हो गई और जवान हुई तो और नाचना पड़ेगा सारी, अभी तो मर जाऊंगी, फिर तो नाचती रहूंगी सारी जिंदगी, मरूंगी नहीं, तो मैं क्या करूंगी? नर्तकी ने सोचा कि हमारे जो राजा हैं वो बड़े धर्मात्मा हैं, मतलब भर्तृहरि। मैं जिस राजा के राज्य में नाचती हूं, हमारे राजा बहुत सुंदर हैं, बहुत योग्य हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं अपने राजा को ये फल देती हूं ताकि मेरा राजा अमर हो और मेरे राज्य की सीमा, मेरा राज्य सुखी रहे, जनता जनार्दन सुखी रहे। वो नर्तकी गई, महाराज की जय हो। हाँ नर्तकी बताओ, महाराज मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ मिलो, आओ। फल निकाला, महाराज ये फल। अब तो राजा ये फल, बोले महाराज ये फल जो खाएगा सदा जवान रहेगा, सदा अमर हो जाएगा सदा के लिए। राजा बोले सो तो ठीक है, पर ये बता तेरे पास कहां से आया? अब देखो नर्तकी ने कहा महाराज मैं सेनापति से बड़ा प्यार करती हूं, मेरे सेनापति ने मुझे दिया। सेनापति को बुलाया, सेनापति ये फल तेरे पास कहां से आया? महाराज अपराध क्षमा करो, वो रानी जी हमसे बहुत प्यार करती हैं। अब फल कहां से आया? राजा को पता चल गया कि रानी को तो हमने ही दिया था। उस राजा को वैराग्य हो गया, तुरंत उसने घर का परित्याग कर दिया कि मैंने जिस स्त्री से प्रेम किया उस स्त्री को तो किसी और से प्रेम था, उस स्त्री ने जिससे प्रेम किया उसे तो किसी और से प्रेम था, उसने जिससे प्रेम किया उसे तो किसी और से प्रेम था। ऐसे ही है संसार का चक्र। आपको लगता है कि आप पति से बहुत प्रेम करती हो, आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है, नहीं। सच्चाई ये है, हमें लगता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं पर आप किसी और से प्रेम करते हैं, वो किसी और से प्रेम करता है। सारी जिंदगी हम इस गलतफहमी में जीते हैं कि ये व्यक्ति हमसे प्रेम करता है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को रखकर प्रेम करता है। आपसे स्वार्थ है तो प्रेम है, आपसे स्वार्थ नहीं है प्रेम नहीं। यही जीवन की सच्चाई है। कोई किसी से प्रेम नहीं कर रहा है, लग रहा है कि ये बहुत प्रेम कर रहा है, इसलिए कहता हूं प्रेम करना ही है तो जगत से नहीं जगन्नाथ से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। स्त्री के साथ रहो, पुरुष के साथ रहो। भैया ये बात आज भी तो समाज में देखी जा रही है ना, कई पत्नियां अपने पति से छिपकर यारी कर रही हैं कि नहीं दूसरे से, और कई पुरुष अपनी पत्नियों से छिप कर दूसरे को कर रहे हैं कि नहीं। पत्नी को लग रहा है कि मेरा है पर वो तो किसी और के चक्कर में। सब जगह अब यही खेल चल रहा साहब। इसलिए इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहो कि आप जिससे प्यार करते हैं वो आपका है या आपकी है। कोई किसी को नहीं जान रहा है, कोई किसी के मन की जान ही नहीं सकता। इसलिए हमें किसी के मन की जानना भी नहीं है, और हम आपसे ये भी नहीं कहते कि आप हमसे ही प्यार करें, नहीं। हमें आपसे अब कोई उम्मीद नहीं है कि आप हमसे प्यार करें। अब हमने अपना मन आपसे हटाकर भगवान के चरणों में लगा रखा है। संसार धोखा दे सकता है, भगवान कभी धोखा नहीं दे सकता। प्यार ही करना है तो संसार से क्यों करें, करके भी क्या पाएंगे, भगवान से करें। सही है। ये पूरी कथा का निष्कर्ष ये निकला कि हम प्रेम भगवान से करें, चाहे स्त्री हो पुरुष हो।
तुम बेटे से प्यार करती हो, कल को बेटे की पत्नी आएगी, बेटा अपनी पत्नी से प्यार करने लग जाएगा। तुम्हें लगता बेटा हमसे प्यार करता, नहीं, अब वो पत्नी की तरफ। तुम अकेली ही रहोगी सारी जिंदगी, तुम्हें कोई प्यार करने वाला नहीं है। लोग कहते हैं हमसे कोई प्यार नहीं करता, क्यों करेगा कोई प्यार आपसे? ये बात सच्ची है, आप मानो ना मानो, पर आपसे, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोगों से कोई प्यार नहीं करता। हम सबसे कोई प्यार नहीं करता। आपसे जो लोग प्यार करते हैं वो केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, वरना आपसे उनका क्या लेना देना है। कोई किसी पुरुष कर रहा है प्यार, वो आपसे नहीं कर रहा, आपसे उसे सुख मिलता है, इसलिए वो आपसे प्यार का अभिनय करता है। पत्नी को भी पति से गृहस्थी चलाने का एक सहारा मिलता है, बच्चों के लालन पालन का एक सहारा मिलता है, एक दूसरे के पूरक से है। पत्नी का पूरक पति, पति की पूरक, तो सबका एक स्वार्थ। अच्छा ये बताओ, पत्नी भी अपने पति से एक स्वार्थ से अटैच रहती है कि नहीं? बोलो, भले बारीक स्वार्थ हो, सूक्ष्म स्वार्थ, पर है ना कि नहीं? पत्नी का भी एक अपना स्वार्थ है पति से। जो पति कमाता है, गिफ्ट लाता है, उसे आप ज्यादा अच्छा पति मानती हैं। जो नहीं कमाता, उनकी पत्नियां बिल्कुल, देख लो उनका व्यवहार पति के प्रति कैसा है। तो व्यक्ति ऐसे ही है कि आपका स्वार्थ सिद्ध हो तो सब अच्छा है, और आपका स्वार्थ सिद्ध ना हो तो। इसलिए संसार के चक्कर में ना पड़ो, समय ना गवाओ। अंत में जैसे भर्तृहरि को उनकी पत्नी ने धोखा दिया, पत्नी मतलब संसार, ऐसे ये संसार एक दिन आपको धोखा देने के लिए तैयार है। राजा की रानी ने राजा को धोखा दिया, तो रानी को सेनापति ने धोखा दिया। पुरुष को स्त्री ने धोखा दिया, तो स्त्री को पुरुष ने धोखा दिया। संसार में सब धोखेबाज हैं, सब आई लव यू कह कह के धोखा दे रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? क्यों भैया, आपने आई लव यू किसी को बोला? सही बताओ, बोला तो होगा, पर आपका आई लव यू झूठा ही था। सबके आई लव यू झूठे होते हैं। तुम कितना भी आई लव यू 2 और 10 और 100, सबके झूठे हैं, सही है। इसलिए आई लव यू कहना है तो भगवान श्रीमन नारायण से, जगन्नाथ से, राम जी से आई लव यू कहो, प्रभु हम आपसे प्यार करें, और किसी से प्यार हो ही ना हमारा, हम चाहें भी तो हमारा मन किसी में ना लगे, आप में लगा रहे। संसार के साथ रहो, पत्नी पति के साथ बिंदास खुश रहो, अच्छे व्यवहार करो पत्नी के साथ, खुश रखो उसे, व्यवहार अच्छा हो, पर आई लव यू केवल भगवान से हो। सही है? क्योंकि मान लो इस बात को, कोई आपका नहीं है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्रेम, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? क्यों करेगा कोई आपसे प्यार? अच्छा ये बताओ, आपके शादी के पहले आपकी पति ने आपकी फोटो देखी थी कि नहीं? 4 लड़कियां रखता सामने फोटो, एक की वाली पसंद है, यार ये थोड़ा काली है सामने, ये थोड़ा ऐसी है वैसी, ये अच्छी है। मतलब उसने आपको पसंद नहीं किया, आपकी सुंदरता को पसंद किया था। बोलो हाँ, आपने भी कोई लड़का पसंद थोड़ी किया था पति, अरे अच्छा पैसे वाला है, सुंदर है, आपने भी तो पैसे पसंद किए थे, काम धाम करता है, करने वाले को पसंद किया था। आपने लड़की पसंद की, उसमें सुंदरता थी, अरे बहुत पसंद आई, लेकिन वो सुंदरता उस लड़की में सदा ना रहेगी। जब तक सुंदरता रहेगी तब तक वो आपको प्रिय लगेगी, पर एक टाइम बाद सुंदरता तो सबकी चली जाती है। बोलो सत्ता, सिंहासन, सुंदरता, संपत्ति सदा के लिए नहीं है। सुंदरता सदा ना रहेगी, आपकी पत्नी सदा जवान ना रहेगी। आज सुंदर है, कल वो सुंदर नहीं रहेगी। क्या तब भी वही प्यार करोगे जो सुंदरता में करते थे? तब पुरुषों का व्यवहार पत्नी में बदल जाता है। पहले शादी हुई तो 1 महीने, 2 महीने, 1 साल तक तो हाथ छूटता नहीं है लड़का लड़की पति पत्नी का। जहां जाएंगे ऐसे जाएंगे, कंधे में हाथ डाल, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, बैठेंगे भी तो हाथ पकड़ेंगे, क्योंकि शुरुआत है ना, स्पर्श भी सुख दे रहा है, एक दूसरे का टच, हाँ या ना? 1 साल तक तो हाथ छूटता नहीं है, कहीं भी जाएंगे साथ। फिर वही पति पत्नी 10 साल बाद पकड़ाना अपने पति को, हाथ छोड़ दे, चल नहीं सकती, लंगड़ी है। आजकल के बच्चे क्या सीख रहे हैं स्कूल कॉलेज में? छल कपट सीख रहे हैं। क्या सीखना चाहिए? सत्य, ईमानदारी,
प्रहलाद जी ने क्या सीखा? 9 बातें। श्रवणम, ज्यादा से ज्यादा क्या सुनो? भगवान की कथा। श्रवणम कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करो। स्मरणम, भगवान का स्मरण। पाद सेवनम, सेवा करो। भगवान के चरण, भगवान के भक्तों के पांव दबाओ, भगवान की सेवा करो। या तो भगवान की सेवा में लगो या भगवान के भक्तों की सेवा, दोनों एक ही। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। चाहे भगवान की सेवा करो चाहे भक्तों की करो, मतलब दोनों का एक है। तो भगवान की सेवा, इसलिए भगवान की चौथी भक्ति है सेवा। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। गुरु पद पंकज सेवा, सेवा को राम जी ने भी भक्ति माना और भागवत जी में भगवान सुखदेव जी ने भी भक्ति माना। सेवा को भक्ति कहा। सेवा भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती भी है। तो भक्ति मतलब सेवा, सेवा मतलब भक्ति। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि सेवा करो, भगवान को पाना है पिताजी तो क्या करो? सेवा। सेवा करने से भगवान मिलेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा चल बता तेरा भगवान कहाँ? पाद सेवनम, अर्चनम, अर्चन करो भगवान जी का अर्चनम, वंदनम, वंदनम, प्रार्थना। सख्य भाव रखो, दास्य भाव रखो, समर्पण भाव रखो, समर्पण करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, शरणम भगवान की चरणों में शरणागति। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कहाँ है? मैया, मैया, ओ पीली मैया, भगवान कहाँ है मेरी माँ? कहाँ? यहां छाती में। भैया क्या बता रहे हैं? हमारे हृदय में भगवान है। तो हृदय में एक्सरे करा लो हृदय का। हृदय में भगवान है, ये बात आधी सच्ची है आधी झूठी, अर्ध सत्य। भगवान कहां रहते हैं? अंदर रहते तो एक्सरे में आ जाते, बाहर रहते तो भी दिखाई पड़ जाते। तो भगवान कहां रहते हैं? ना अंदर ना बाहर, और अंदर भी और बाहर भी। कहां रहते हैं भगवान? मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तेरे विश्वास में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सच्चा होए तो मिल भी जाऊं, एक पल की ही तलाश में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। कहां है भगवान? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। विश्वासो ही फलदायक। यदि विश्वास है तो भगवान कण कण में है, विश्वास है तो हृदय में है। अब विश्वास है नहीं तो हाथ यहां रखो या कहो कि कण कण में। विश्वास है तो भगवान। प्रहलाद जी ने कहा खंबे में भगवान है, कहा तो प्रकट हो गए भगवान। क्योंकि प्रहलाद ने जिस विश्वास से कहा, क्या आज का व्यक्ति प्रहलाद जैसे विश्वास से कह पा रहा है? क्या प्रहलाद जैसा विश्वास है? भगवान तो है कण कण में, पर विश्वास करने वाला प्रहलाद तो हो। खंबे में भगवान तो है, पर प्रकट करने वाला प्रहलाद तो हो। हर खंब बसे भगवान, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। सूर्य वने के फिरे कड़मांगत पे पद सूर स्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवाली सी चाह कहा। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। भगवान तो है पर प्रहलाद कहां है? वो मीरा सी चाह कहां है? इसलिए भगवान तब भी खंबे में थे, तब भी कण में थे, आज भी कण में और आज भी खंबे में। बस तब प्रहलाद थे, आज प्रहलादों की कमी है। बस इतनी सी बात है। प्रहलाद ने कहा सब जगह, मित्रों से कहा कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुष। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ, कर लो भजन भैया। हिरण्यकश्यप बोला कहां भगवान? मुझे तो दिखता नहीं है। प्रहलाद जी बोले सबको थोड़ी दिखता। अच्छा ये बताओ भगवान सबको दिखते हैं क्या? बोलो बोलो मेरी मां, आपको भगवान दिखते हैं? हाँ कि ना? भैया आपको भगवान दिखते हैं? नहीं। आपको? नहीं। मैया आपको भगवान दिखते हैं? नहीं। पीली मैया आपको भगवान दिखते हैं? नहीं। पीछे वाली मैया आपको भगवान दिखते हैं? नहीं। नहीं दिखते। ऐसे खोलो आंखें अपनी, ऐसे। ये देखो ये बैठी है, ये कौन है? ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे, कौन है वो? कह रही हो भगवान नहीं दिखते। क्या झूठ बोल रही हो मेरी मां? आपके घर में भगवान है कि नहीं? गोपाल जी कौन है वो? भगवान।
देखती हो कि नहीं? फिर अभी तो कह रही हो कि नहीं देखती, नहीं दिखे भगवान। साक्षात, वो साक्षात नहीं है। अरे मेरी माँ, वही अर्चा विग्रह है, भगवान के यही रूप है। कलयुग में इसी रूप में भगवान मिलते हैं। कलयुग में, हाँ, कलयुग है। यहां पैकेट वाला दूध मिलता है 15 दिन पुराना। बोलो हाँ। तुम्हारे पूर्वज कभी आके देखेंगे तो कहेंगे भैया पैकेट में क्या? तुम कहोगे दूध, वो मानेंगे नहीं। बोले पैकेट में दूध कैसे आ गया भाई? दूध तो तुरंत लगता है गैया का, और उसे ना पकाओ तो 12, 14, 15 घंटे में वो 24 घंटे अधिक से खराब हो जाता है। पर पैकेट वाला तो 15-15 दिन चलता है। काहे चलता है भैया? ये काय का दूध होता होगा? गैया भैंसिया का दूध तो कितने दिन चलता है? यदि ना पकाओ तो कब तक चलेगा? दूसरे दिन फट जाएगा दूध, हाँ या ना? आप तो सब जानती हो। ये पैकेट वाला 15 दिन पुराना काय का होता होगा? ये गधी का तो नहीं है? हाँ? काय का है? हैं? फ्रिज में रखते हैं, भले फ्रिज में रखते हैं, पर वो अपने नेचुरल तरीके से तो वो उस समय मर ही जाता होगा। इसलिए कलयुग में अब जो देखो सब सही है। ऐसे ही कलयुग में यदि पैकेट के दूध को आपने स्वीकार कर लिया तो मंदिर के भगवान को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो कि भगवान है? भगवान को स्वीकार करो, ये भगवान ही हैं। कली काल में तुम्हारे इतने पुण्य नहीं है कि चलते हुए भगवान तुम्हें दिखेंगे। तुम्हारे इतने पुण्य नहीं है कि भगवान साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट, साक्षात यही विग्रह रूप में भगवान है। इसलिए ये साक्षात भगवान है। आप कहती हो भगवान देखा ही नहीं, तो मंदिर में किसे देखने जाती हो मेरी मां? क्यों? सब में, कण कण में वही है। प्रहलाद, सबको खंबा दिख रहा था, पर प्रहलाद जी को खंबे में भगवान दिख रहे थे। सबको पत्थर दिखता है, पर भक्ति हो ना तो इस पत्थर की मूर्ति में भी भगवान को देखा जा सकता है। ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहां सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। ये तो प्रेम की बात है मैया, बंदगी तेरे बस की। ये पत्थर दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है, लेकिन ये मूर्ति पत्थर नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। प्रहलाद जी के ने कहा भगवान है, खंबा तोड़ा हिरण्यकश्यपु ने, प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यपु को उठाकर गोद में लिटाया। हिरण्यकश्यपु बोला मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? न दिन को मरू न रात्रि को। भगवान बोले न दिन है न रात, अब तो मरेगा। बोले ना आकाश में ना पाताल। भगवान बोले गोद में ऐसी थोड़ी लिटाए। बोले अनास्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोले नाखून मैंने कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए तुझे मारने के लिए। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। कितना भी होशियार बन लो, मरना तो पड़ेगा। क्यों मैया, मरोगी कि नहीं? इसलिए बिंदास मरो, हंसते हंसते रोते रोते, मरना तो पड़ेगा। इसलिए ज्यादा परेशान ना हुआ करो, चुपचाप मर जाओ आराम से, शांति से। ज्यादा रोया मत करो, भगवान का चिंतन किया करो। कई लोग ना शांति से मरते भी नहीं। मरने के पहले बहुआ दिखा दो, बहू कहाँ है, बेटा कहाँ, पोता कहाँ, खूब देख लिया, अब तो मरा आराम से। क्यों सही ना, बूढ़े बूढ़े लोग क्या कहते हैं, पोता दिखाओ, बहू कहाँ है, पोती दिखाओ। सारी जिंदगी इन्हीं के लाते खाए हैं, फिर भी मरने समय कहते पोता दिखाओ, पोती दिखाओ। अब नहीं भगवान में मन लगा रहे, मरते भी नहीं है ठीक से। सही है, लेकिन आप लोग ऐसी जिद ना करना, पोता दिखाओ, पोती दिखाओ। अभी देख लो वहां के फाड़ फाड़ के सबको। मरते समय केवल मेरे तो गिरधर गोपाल कृष्ण, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकला। भगवान की सेवा कोई नाम है, समझ रही हो? हाँ, सही है कि नहीं? हाँ, चुपचाप मरो आराम से, परेशान हो के नहीं मरने का। क्यों भैया, सही है? हाँ। कम से कम प्रहलाद जी से हम ये सीखें कि विश्वास हो तो भगवान है, नहीं तो फिर कहीं भगवान नहीं है साहब। ढूंढ लो सारे संसार में, कहीं कुछ नजर ना आएगा तुम्हें पत्थर के सिवा। भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो ऐसा वरदान दे दो, ऐसी कृपा। निष्काम प्रहलाद जी। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोत सिद्धा, क्या स्तुति करें, ब्रह्मा करके चले गए। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, ठीक है। भगवान एक बार हाथी का पांव पकड़ लिया मगर ने,
ग्राह ने, भगवान ने ग्राह को मारा और हाथी पर कृपा की। ये दोनों पिछले जन्म के पाप से ये सब बने। संतों के श्राप के कारण आज दोनों की सदगति हुई। समुद्र मंथन पर धनवंतरी कश्यप मोहिनी भगवान ने अवतार लिया, अंत में अमृत प्रकट हुआ।